वंदे पुरुषोत्तम। संकीर्तन पवित्र नाम का प्रचार और कुष्टिया में श्री श्री ठाकुर जी की स्थापना। मनुष्य सुख का उपासक है, मनुष्य ही क्यों सभी जीव सुख के उपासक हैं, लेकिन वह उस सुख को हर दिन एक ही तरह से भोग कर संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य सुख को नए तरीके से, नए आनंद के माध्यम से अमृत प्राप्त करने के लिए भोगना चाहता है। जिस तरह एक ही गीत या धुन हर समय सुनना पसंद नहीं किया जाता, चाहे वह कितनी भी मधुर क्यों न हो, उसी तरह लोग विविधतापूर्ण जीवन, उत्साह और परिवर्तन की निरंतर धारा को पसंद करते हैं, ताकि वे अपने जीवन को नई लय और नए सुरों से सजा सकें। इसलिए जहाँ भी उन्हें नवीनता का आभास, सुखद परिवर्तन का स्पर्श मिलता है, वे वहाँ दौड़ पड़ते हैं और अपने हृदय रूपी बगीचे को फूलों और फलों से जीवंत कर देते हैं। लोगों ने अनेक संकीर्तन सुने हैं, उन्हें अनेक सुंदर गायकों द्वारा प्रस्तुत अनेक लोकप्रिय सभाओं में सम्मिलित होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, किंतु ऐसा मर्म स्पर्शी जीवन, परिवर्तनकारी, नित्य नव सृजनशील अद्वितीय संकीर्तन कभी घटित हो सकता है, यह मानव कल्पना से परे है। अतः जिन्होंने इस अद्वितीय संकीर्तन को सुना है, जिन्होंने इसकी मधुरता को अपनी आंखों से देखा है, वे मंत्रमुग्ध हो गए हैं, उस अमृतमय जीवन सागर में खो गए हैं जो नित्य नव सृजनशील उन्मत्तता उत्पन्न करता है। जिस प्रकार भौरा मधु पीने वाला शहद के कटोरे में गिरकर फिर उठना नहीं चाहता है और उसी में वह डूब जाता है, उसी प्रकार लोग उस संकीर्तन में खो गए हैं जो परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के गुणों से पवित्र है। नित्य नए रंगों, गंधों, स्वादों और संवेदनाओं से स्वयं को मंत्रमुग्ध करते हुए वह अब उस अमृतमय क्षेत्र से मुक्ति की कामना नहीं करते। ऐसा है उस मर्म स्पर्शी संकीर्तन का आकर्षण। हिमायतपुर, प्रतापपुर, काशीपुर, नाजीपुर, छतनी आदि गांव तक ये कीर्तन सीमित नहीं था, इसका कोई अंत नहीं था। राधानगर, सिंगा, सालगोरिया, पुलमिया, दोगाछी, चिथलिया, भंडारा, सुजान नगर, सतवेरिया, कमरहाट आदि गांव उस अनोखे संकीर्तन से सराबोर हो गए और कुष्टिया तथा आसपास के अन्य स्थानों तक फैल गए। फिर श्री श्री ठाकुर को हर जगह से निमंत्रण आने लगे कि वे कृपा पूर्वक अपनी संकीर्तन मंडली के साथ पधारें और उन्हें अपने पावन चरणों का स्पर्श प्रदान करें। गोस्वामी सतीश चंद्र के शिष्य बराड़ बाबू के भाई गोपेन बारडी ग्राम के एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे चिकित्सा पेशे में बहुत सफल हैं। वे उस क्षेत्र में खोखा डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं। खोखा डॉक्टर और उनके पूरे परिवार की विशेष इच्छा है कि वे एक बार श्री श्री ठाकुर को अपने घर लाएं। गोपेंद्रनाथ साहा उर्फ खोखा डॉक्टर ने गोस्वामी सतीश चंद्र से विशेष अनुरोध किया और उनसे कहा कि वे एक बार श्री श्री ठाकुर को अपने घर अवश्य लाएं। जैसे ही सतीश चंद्र ने श्री श्री ठाकुर से अनुरोध किया, श्री श्री ठाकुर ने खुशी से सहमति व्यक्त की और कहा, किशोरी को अपने साथ ले जाओ और हम बड़दी जरूर आएंगे। अनंत शादी थी, वहाँ वो गए हुए थे। उन्हें भी आने के लिए तार भेज दिया गया कि जब वे आएंगे तो मैं उन्हें अपने साथ बर्दी ले जाऊंगा। श्री श्री ठाकुर के निर्देश पाकर सतीश चंद्र किशोरी मोहन के साथ सुबह की स्टीमर से बाराडी पहुंचे। रास्ते में किशोरी मोहन खुशी से गाते रहे, अकुल भव सागर बारी, बाद में कौन वापस आएगा। ब्रह्मांड के नेता श्री गुरु अजी के नाव नदी पार जा रही है। शाम को जब दुर्गानाथ सांजाल श्री श्री ठाकुर के पास आए तो श्री श्री ठाकुर ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, दुर्गानाथ दा, गोसाई दा और किशोरी आज सुबह भी बारदी के लिए निकल गए हैं।
अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपना घरेलू काम निपटाकर वापस आ जाऊंगा। तुम अभी जाओ। सतीश काव्य तीर्थ को साथ लेकर चले गए। अनंत को रंगपुर में सूचना दे दी गई है। जैसे वह आएंगे मैं समय पर उनके साथ पहुंच जाऊंगा। जैसे ही दुर्गानाथ सान्याल श्री ठाकुर के निर्देश पर जाने की बीड़ा उठा रहे थे, उसी समय मोफिज नामक एक मुसलमान भाई ने भी जाने का संकल्प लिया कि मैं भी जाऊंगा। इस मोफिज के बारे में कुछ विवरण देना जरूरी है। मोफिज एक निस्वार्थ बाउल गायक है। अपने हृदय की प्रसन्नता में वह लालन गीत, श्याम संगीत और कभी कभी रचित अपना खुद का गीत गाते हैं। उनके लिए अल्लाह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उनकी वाणी, कर्म और व्यवहार हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रिय हो गए हैं। वह श्री ठाकुर से पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। वो पद्मा नदी के तट पर जो ठाकुर जी का 5 कमरों वाला मकान है, उसी में एक स्थान पे रहते हैं। वह ठाकुर जी के लिए तंबाकू जला कर देते हैं और ठाकुर जी को गड़गड़ा देते हैं। वह श्री ठाकुर को बामुन भाई कहते हैं। जब ठाकुर धूम्रपान समाप्त कर लेते हैं तो वह गड़गड़ा उठा करके उसको रख देते हैं और पास में बैठकर ठाकुर जी की बताई हुई बहुत सी बातें सुनते हैं। उन्हें ठाकुर के निकट रहना बहुत अच्छा लगता है और ठाकुर भी प्रसन्न होते हैं और उनके गीत सुनते रहते हैं। मोफिज को इसमें बहुत संतुष्टि मिलती है। उन्हें ठाकुर की बातें सुनने में बड़ा आनंद आता है। दिन में मोफिज उनके साथ पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। ठाकुर इस विषय पर विचार विमर्श करते, ठाकुर के बातों से इधर उधर सबको बताते और शाम को उन्हीं 5 कमरों वाले मकान के बरामदे में अपना छोटा सा बिस्तर बिछा कर लेट जाते। उस दिन श्री ठाकुर अपने उस 5 कमरे वाले मकान के घर में अकेले बैठे थे। उनका मन उच्च लोक में था, समाधि लग रही थी। वहाँ से वे धरती पर आ गए, अपने घर आ गए। वे दिव्य अवस्था में लीन थे। तभी मोफिज गाते हुए वहाँ आ गए, मेरे प्रिय तुम यहाँ नहीं हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोफिज के त्यागपूर्ण गीत ने श्री ठाकुर का मन मोह लिया। मोफिज को देखकर श्री ठाकुर ने उनका कुशल क्षेम पूछा। मोफिज ने कहा कि वह भी उन लोगों के साथ बारादी जाना चाहते हैं। दुर्गानाथ सान्याल अगली सुबह सतीश काव्य तीर्थ और मोफिज भाई के साथ बाराडी के लिए रवाना हुए। वे बाजितपुर घाट से 4 आने किराए पर स्टीमर पर सवार हुए और कुछ ही घंटों में कुष्टिया पहुंच गए। जगती स्टेशन कुष्टिया से रेल द्वारा केवल 3 मील दूर है। बाराडी गांव जगती स्टेशन के पास ही है। खोखा डॉक्टर के घर पर कीर्तन का भव्य आयोजन हो रहा है। दुर्गानाथ सान्याल आए हैं। श्री ठाकुर रात्रि में अनंत के साथ पधारे। उनकी उपस्थिति में संकीर्तन का आनंदमय वातावरण 100 गुना बढ़ गया। उस रात्रि में उस तांडव कीर्तन की गगन चुंबी ध्वनि सुनकर सैकड़ों लोग श्री ठाकुर के दर्शन करने और संकीर्तन सुनने के लिए उन्मत्त होकर दौड़ने लगे। उन्होंने नम्र हृदय से श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया। कीर्तन अनवरत जारी रहा। रात भर यह जोरदार कीर्तन चलता रहा और अगले दिन दोपहर तक चला। श्री ठाकुर कीर्तन मंडली के साथ पूरे गांव का भ्रमण करने लगे। सड़क की दोनों ओर गांव के पुरुष और महिलाएं इस अनोखे कीर्तन को देखने के लिए पंक्तियों में खड़े थे। विचारों की मधुरता, पशु पक्षी और वृक्ष भी कीर्तन के विद्युत प्रवाह से कांपने लगे। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा अनोखा कीर्तन कभी हो सकता है। सब मोहित हो गए, सब प्रसन्न हो गए और तुरंत ही श्री ठाकुर का कमलाकार दिव्य कांतिमय शरीर और उनकी मूर्ति का प्रेम पूर्ण रूप कीर्तन में प्रकट होने लगा और लोग उनके चरणों में नतमस्तक होने लगे। श्री ठाकुर को वहाँ 4-5 दिन रुकना पड़ा। जब आसमान में चांद दिखाई दे तो क्या उसे छोड़ने का मन करता है। इन कुछ दिनों में डॉक्टर साहब का घर ही नहीं, पूरा बाराडी गांव खुशियों से भर गया, मानो स्वर्ग
धरती पर उतर आया हो। डॉक्टर गोकुल चंद्र मंडल गांव में वो पालकी में सवार होकर मरीज को देखने आते थे। उस समय वो वहां आए। वह वही गांव है जहां वे मरीज देखने आते थे। उनके पहुंचते ही खबर फैल गई कि डॉक्टर गोकुल आए हैं। मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी इतनी ख्याति थी। खबर मिलते ही खोखा डॉक्टर तुरंत गोकुल बाबू से मिले और बोले, मामा, ठाकुर हमारे घर आए हैं, चलिए उन्हें देखने चलते हैं। गोकुल बाबू ने कहा, क्या वह पाहुना वाले ठाकुर हैं? चलिए चलिए चलिए, उन्हें देखने चलते हैं। उनके दर्शन होना सौभाग्य की बात थी। आपने मुझे कितनी अच्छी खबर दी। गोकुल बाबू बहुत खुश हुए और श्री ठाकुर के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। गोकुल बाबू ने स्वप्न में भी श्री ठाकुर के दर्शन नहीं किए थे। यह एक विचित्र दृश्य था। उस दिन उन्होंने श्री ठाकुर का भयंकर विश्व विनाशकारी रूप देखा। वे भयभीत हो गए। आज उस व्यक्ति को पास पाकर वे उत्सुक हो गए और पालकी से विदा लेकर उनके दर्शन के लिए पैदल ही चल पड़े। श्री ठाकुर की नज़र डॉक्टर गोकुल बाबू पर पहले से ही थी, इसलिए गोकुल बाबू को देखते ही श्री ठाकुर ने उन्हें विनम्र मित्रतापूर्वक अभिवादन किया और कहा, ये डॉक्टर भाई हैं, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जिस प्रकार भक्त भगवान के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। श्री ठाकुर के स्नेहपूर्ण अभिवादन से डॉक्टर गोकुल मंडल का हृदय द्रवित हो गया। यह श्री ठाकुर का उग्र और विध्वंसक रूप नहीं, बल्कि मधुर छवि थी। गोकुल बाबू प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्र हृदय से श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया। इतने में डॉक्टर सतीश चंद्र के पास आए और बोले, डॉक्टर बाबू आ गए हैं। वो पिता तुल्य हैं। डॉक्टर गोकुल मंडल एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वे एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति के पुत्र हैं और उनकी चिकित्सा का इनकम भी बहुत अच्छा है। वे श्री ठाकुर को उतना ही चाहते थे जितना वे श्री ठाकुर को। इसलिए कुछ ही समय में उनका प्रेम गहरा हो गया। नहाने का समय हो गया था। श्री ठाकुर बोले, चलिए तालाब में डुबकी लगा कर आते हैं। अपने कपड़े उतारिए, तेल का कटोरा लिए और श्री ठाकुर तेल लगाने लगे। फिर उन्होंने गोकुल बाबू को अपने पास खींच लिया और उनके शरीर पर भी तेल लगाने लगे। गोकुल बाबू इनको इतनी फुर्ती देखकर थोड़ा शर्मा गए और श्री ठाकुर से बोले कि आप बड़े हैं, मुझे भी थोड़ी सेवा करने का अधिकार दीजिए। उन्होंने कहा और झुक गए। गोकुल बाबू किसी और बहाने से आपत्ति नहीं कर सकते थे। तालाब के पास डॉक्टर के घर से लगभग 4 कदम की दूरी पर ही तालाब था। जाते हुए श्री ठाकुर बोले, दादा, मैं किसी चीज़ का बड़ा भिखारी हूँ। सच सच बताइए, क्या आप मुझे कुछ देंगे? गोकुल बाबू समझ नहीं पाए कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको कुछ देना मेरी इच्छा है, बताइए आप क्या चाहते हैं। यदि आपको इससे खुशी मिलती है, मैं दे सकता हूँ तो जरूर दूंगा। श्री ठाकुर बोले, आप दे सकते हैं, वादा करिए कि मैं दूंगा। मुझे छू कर बोलिए। गोकुल बाबू बोले, मैं दूंगा दूंगा, आप जो चाहेंगे मैं दूंगा। श्री ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, आप अपने अच्छे बुरे, पाप पुण्य, सुख दुख सब कुछ मुझे दे दीजिए। गोकुल बाबू मंद मंद मुस्कुराए और बोले, क्या आप मुझसे ये सब ले सकते हैं? और यदि आप ले सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, ये मानवीय शब्द हैं, आपने दिए तो मैंने भी लिए। यह दान देने जैसा है। जीवन की सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप देना है। अपनी इकलौती बेटी की मृत्यु पर गोकुल बाबू बहुत ही हताश हो गए थे। भला उन्हें और कौन पिता कहेगा। श्री ठाकुर ने तुरंत प्रेम और स्नेह से भरी वाणी में कहा कि मैं आपको पिता कहूँगा, और एक छोटे बच्चे की तरह वे उन्हें पिताजी पिताजी कहने लगे। श्री ठाकुर के मुख पर पिता तुल्य पुकार सुनकर गोकुल बाबू का पितृ हृदय स्नेह और करुणा से पिघल गया और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री ठाकुर द्वारा अपने प्रिय पिता को संबोधित करने पर
मानो उनकी इकलौती बेटी को खोने का दुख उनके हृदय से तुरंत दूर हो गया। दयालु और कृपालु ठाकुर ने उनके हृदय की पीड़ा और वेदना को जानकर अपने कोमल स्पर्श से उसे पूरी तरह से मिटा दिया। उनकी आत्मा में एक परम संतोष और आनंद का झरना जाग उठा। गोकुल बाबू को जो संतुष्टि किसी लड़की के द्वारा उन्हें पिताजी कहकर पुकारे जाने पर मिलती, आज सैकड़ों लोगों द्वारा उन्हें अपना प्रिय पिता कहकर पुकारे जाने पर गोकुल बाबू का हृदय 100 गुना संतुष्टि से भर गया। श्री ठाकुर ने उन्हें पिताजी कहा और यह सुनकर उस दिन से सैकड़ों लोग गोकुल बाबू को डॉक्टर का पिता कहकर पुकारने लगे। डॉक्टर गोकुल मंडल मन ही मन श्री ठाकुर को अपना गुरु मान चुके थे। अब वे सोच रहे थे कि क्या वे उन्हें वास्तव में गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। खोका डॉक्टर ने उन्हें चुपके से बुलाया और पूछा कि क्या मैं ठाकुर से दीक्षा नहीं ले सकता। खोका डॉक्टर ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है मामा। फिर दोनों गोसाई सतीश चंद्र के सामने यह बात उठाए। जैसे ही सतीश चंद्र ने श्री ठाकुर के सामने यह बात रखा, श्री ठाकुर ने कहा, बहुत अच्छा, आप ही इनको दीक्षा दे दीजिए। फिर गोस्वामी सतीश चंद्र ने डॉक्टर गोकुल बाबू और उनके परिवार के कानों में श्री ठाकुर द्वारा दिया गया शुभ मंत्र नाम बीज मंत्र सुनाया। डॉक्टर गोकुल चंद्र मंडल जो आए थे श्री ठाकुर को छोड़कर कुछ और दिनों के लिए कुष्टिया स्थित अपने घर नहीं लौटना चाहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि 4-5 दिन के आनंद और उत्सव कैसे बीत गए। निरंतर कीर्तन, ठाकुर विषय पर चर्चा और श्री ठाकुर का दिव्य सानिध्य, एक नित्य नवीन आनंद, मानो जीवन का सारा खालीपन भर गया हो। केवल उन्होंने नहीं बल्कि बराड़ी गांव के स्त्री पुरुषों ने भी इस आनंद का आनंद लिया। कई अन्य लोगों ने भी श्री ठाकुर के पावन नाम का दीक्षा लिया और धन्य हुए। श्री ठाकुर एक विशाल समूह के साथ बराड़ी से हिमायतपुर आए। आगमन की पूरे संध्या पर डॉक्टर गोकुल मंडल ने श्री ठाकुर को विनम्रतापूर्वक आमंत्रित किया। बाबा, मैं आपसे कुष्टिया में मिलना चाहता हूँ। कुष्टिया में बहुत से लोग आपके प्रशंसक हैं। श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं अवश्य आऊँगा। श्री ठाकुर की कुष्टिया लीला यहीं से प्रारंभ हुई। कुष्टिया में गोकुल डॉक्टर के लौटने के बाद उन्होंने श्री ठाकुर का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब उनमें पहले की तरह मरीजों को देखने और मरीजों का इलाज करने आदि की इच्छा चली गई। उन्हें केवल श्री ठाकुर के शब्द याद थे, इसलिए जब भी वे लोगों से मिलते तो वे श्री ठाकुर की बातों को बताते और उनके नाम को मन में मंत्र को जपते रहते। वह देर रात बिस्तर पर बैठ जाते और गुरु मंत्र का जाप करते रहते। सभी ने देखा कि उनमें कितना बड़ा बदलाव आया। गोकुल बाबू की पत्नी ने भी देखा कि पहले के विपरीत उन्हें न तो मरीजों को देखने में कोई दिलचस्पी थी, न ही दुनिया में। वह दिन रात कुछ सोचते रहते थे। यह उनके बराड़ी गांव से आने के बाद हुआ था। पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर और गृहिणी बहुत चिंतित थे। डॉक्टर गोकुल मंडल श्री ठाकुर को देखने के लिए पुनः हिमायतपुर गए। श्री ठाकुर उन्हें देखकर मुस्कुराए। बाद में उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह दाह संस्कार और वैराग्य जैसा है। इस संसार में ऐसी भावना के साथ जीना संभव नहीं है। इस संसार के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। इस संसार का कार्यक्रम द्वारा ईश्वर की ओर बढ़ना है, जो धर्म है। गोकुल बाबू श्री ठाकुर का आशय समझ गए और बोले, यह बहुत अच्छा होगा। मैं आपके इच्छित मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको एक बार कुष्टिया अवश्य आना चाहिए। मैंने आपके बारे में अपने मित्रों से बात की है। वे सभी आपके पवित्र चरणों के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, जब आप चाहें मैं चला जाऊंगा। हरीश चंद्र राय कुष्टिया के एक वरिष्ठ वकील थे। वो बड़ी कचहरी में जाते थे। उनके एक पुत्र थे प्रफुल्ल राय, जो वर्तमान में कुष्टिया में एक प्रसिद्ध वकील थे। श्री ठाकुर की कुष्टिया में पहली यात्रा हुई
और उनका निवास स्थान हरीश बाबू के घर पे रहा। प्रफुल्ल बाबू की एकमात्र इच्छा और रुचि से डॉक्टर गोकुल बाबू श्री ठाकुर को अपनी संकीर्तन मंडली के साथ हरीश बाबू के आमलापाड़ा स्थित घर ले गए। श्री ठाकुर छोटे थे, उनके पुत्र की आयु के, फिर भी जैसे ही हरीश बाबू ने श्री ठाकुर को देखा वे तुरंत श्री ठाकुर के चरणों में गिर पड़े और उन्हें प्रणाम किया। श्री ठाकुर पीछे हटे और बोले, आप क्या कर रहे हैं? श्री ठाकुर बोले, मेरे वरिष्ठ होने के नाते और पिता समान होने के कारण उन्हें श्रद्धांजलि थी। श्री ठाकुर के आगमन की खबर सुनकर कुष्टिया के अनेक लोग उत्सुकता से भर गए और उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। उन्हें देखते ही भैवाड़ी का प्रांगण लोगों से खचाखच भर गया। संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। बहुत से लोगों के मन में ढेरों सवाल थे। श्री ठाकुर ने उन सभी का उत्तर धीरे धीरे देना शुरू कर दिया। श्री ठाकुर के जवाब सुनकर सभी खुश हो गए। रोज नए लोग आते और सवाल करते। कई लोग बार बार आने जाने लगे, मानो किसी प्रबल आकर्षण के कारण लोग श्री ठाकुर से गोंद की तरह चिपके रहना चाहते थे। वे अपने पारिवारिक कर्तव्यों का बहाना बनाकर आते और अपने कार्यस्थलों की ओर दौड़ते, लेकिन वे अधिक देर तक नहीं रुक सकते। उन्हें फिर से पीछे खींच लिया जाता है, जैसे कि किसी मजबूत खिंचाव से। वे श्री ठाकुर के पास तालाब के चारों ओर मछलियों की तरह घूमते रहते। हरीश बाबू के बगल वाला घर मुख्तार अश्वनी विश्वास का है। अश्वनी विश्वास राजनीति में है, मुख्तारी तो बस उनका एक काम है। हरीश बाबू के अखाड़े में जोरदार कीर्तन हो रहा है। किशोरी मोहन आगे बढ़कर हर्षित स्वर में गा रहे हैं और सब लोग खुले में झांझ वाद्य यंत्रों के साथ गा रहे हैं। उछल कूद नृत्य और जयकारे एक साथ चल रहे हैं। तांडव कीर्तन। अश्वनी बाबू ने आकर कीर्तन के घेरे के एक ओर खड़े होकर देखा। तब तक शाम हो चुकी थी। भक्त पागल हरनाथ द्वारा रचित पद गाए जा रहे थे। तेरे हृदय में सोती है महाशक्ति, तू मृत्यु से इतना क्यों डरता है? बस राधा कृष्ण की ध्वनि से उस शक्ति को जगा दे। अश्वनी विश्वास कीर्तन सुनकर बहुत खुश हुए। कीर्तन में कुछ नयापन था और उसमें ऊर्जा थी, उत्साह था। वे शक्तिवाद में विश्वास करते थे, इसलिए यह उनके दिल को छू गया। श्री ठाकुर के दर्शन करके उन्हें बहुत आनंद आया। गोकुल बाबू ने जो भी कहा, हरीश बाबू ने देखा कि श्री ठाकुर वही हैं। इतने सारे लोग उन्हें ठाकुर के रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन उनके मन में उतना अहंकार नहीं है। प्रफुल्ल बाबू ने भी यह देखा। जब कीर्तन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया तो श्री ठाकुर के शरीर से रक्त निकलने लगा और विविध आसन और मुद्राएं तथा समाधि की तत्कालिक अवस्था प्रारंभ हुई, जैसा कि सदैव होता है। हरीश बाबू भी अपने पुत्र के साथ उस विचार अवस्था का परीक्षण करने लगे। मन ही मन विचार करने को उन्हें समझ में आया कि यह विचार की एक ऐसी सर्वोच्च अवस्था थी जो सामान्य लोगों की समझ और बुद्धि से कहीं परे थी और शब्दों में कोई असंगति नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो श्री ठाकुर जगत की परम कल्याण का संदेश लेकर आए हों। पिता और पुत्र दोनों आश्चर्यचकित और मोहित हो गए। वे श्री ठाकुर के प्रति भक्ति और विश्वास से झुक गए। हरीश बाबू और उनके पुत्र प्रफुल्ल बाबू को दोनों ने उन्हें अपना गुरु मानना और उनका पवित्र नाम लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद श्री ठाकुर हिमायतपुर स्थित अपने घर पर अपने भक्तों के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। अचानक उन्होंने अनंतनाथ से कहा, देखो अंता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हृदय धड़क नहीं रहा है। अनंतनाथ डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत नाड़ी जांची और पाया कि सचमुच नाड़ी नहीं चल रही थी। फिर इन्होंने स्टेथोस्कोप से जांच की और पाया कि हृदय पूरी तरह रुक गया था। अनंतनाथ भयभीत और चिंतित हो गए। कुष्टिया के डॉक्टर गोकुल चंद्र मंडल LMS को एक तार भेजा गया। अगले दिन तार मिलते ही गोकुल बाबू अस्पताल पहुंचे और पूरी जांच के बाद पाया कि हृदय गति रुक गई है।
गोकुल बाबू के आदेश पर श्री ठाकुर को पुष्प विहार में रखने की व्यवस्था की गई। गोकुल बाबू ने दवाइयों का प्रबंध किया। पूरा दिन इसी तरह चलता रहा। दोपहर होते होते परिसर में संकीर्तन शुरू हो गया। श्री ठाकुर बिना किसी से कुछ कहे अचानक उठे और संकीर्तन के पास पहुंचकर उसमें डूब गए। जैसे संकीर्तन में स्थिति क्रमिक होती है, वैसे ही अंत में यह सब एक महान स्थिति में बदल गया। श्री ठाकुर ने इतने अद्भुत नृत्य और छलांगें लगाई जो कल्पना से परे थी। गोकुल बाबू, अनंतनाथ और अन्य सभी लोग अनुमान नहीं लगा सके कि ऐसी निर्मम स्थिति कैसे संभव थी। सभी आश्चर्यचकित थे, सभी चकित थे। यह विज्ञान और शास्त्रों से परे की बात है। केवल श्री ठाकुर ही ऐसा कर सकते थे। यह सोचकर कि यह श्री ठाकुर की कोई अलौकिक लीला है, गोकुल बाबू कुष्टिया लौट आए। उन्होंने यह बात हर किसी को बताई। जो इसे सुना, जिसने भी सुना, वह आश्चर्यचकित और अचंभित हो गया। प्रफुल्ल राय के एक भतीजे हैं। उनका नाम बीरेन राय उर्फ बीरू राय है। उन्होंने कुष्टिया कोर्ट में वकालत की है। वकालत करने के बाद भी स्वदेशी के प्रति उनका गहरा झुकाव था। उस समय बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेन बंधुजे, अरविंदो घोष, विपिन पाल, रमेश दत्त आदि कर रहे थे। कुष्टिया के बीरू राय उस स्वदेशी युग के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। बीरू राय के पिता का नाम सीता प्रसन्न राय था। वे एक PWD इंजीनियर थे। उनका पैतृक स्थान आलमपुर गांव में था, जो कुष्टिया से लगभग 10 मील दक्षिण में है। बीरू राय ने पहले हजारीबाग में अपने चाचा श्यामा प्रसन्न राय के घर पर पढ़ाई की और बाद में कलकत्ता में वकालत की। वे अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण दे सकते थे। बीरू राय और उपर्युक्त अश्वनी कुमार विश्वास कुष्टिया अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। वे दोनों घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते थे। जब वे बंबई गए तो उन्होंने बहुत सारा सस्ता हथकरघा कपड़ा खरीदा, लेकिन इतने सारे लोगों की जरूरतें कैसे पूरी हो पाती। 1907 में कुष्टिया में मोहिनी मिल की स्थापना हुई और उसने देसी सूत से बने मोटे कपड़े की आपूर्ति शुरू की। कुष्टिया में उस समय पादरी हिकेन बाथम ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और हिंदू सभ्यता के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे थे। बीरू राय समेत देश के नवजागृत युवा इसे क्यों बर्दाश्त करते। अचानक एक दिन ज्वालपुर से गोली निकली और हिकेन बाथम के बगल से निकल गई। लॉर्ड क्राइव ने उन्हें बचा लिया। गोली उनके कान के पास से निकल गई। इस गोली का शक जो है बीरू पर था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अनुशीला समिति पर पुलिस का शक गहरा गया। नतीजतन समिति की गतिविधियां बंद हो गई। पुलिस कभी कभार बीरू राय की तलाश करती और बीरू राय खुद को बचाने के लिए इस देश और उस देश में इधर उधर छुपते रहते। लेकिन ऐसा कब तक चलता? क्या यही तरीका है? बीरू राय फिर नए सिरे से सोचने लगे। वकील प्रफुल्ल राय ने एक दिन बीरू राय से कहा, बीरू, मैं ठाकुर के आश्रम जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं बाहर आता हूँ। बीरू ने जवाब दिया कि वह जा तो सकता है, लेकिन मैं भक्त नहीं हूँ और उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता। प्रफुल्ल बाबू ने कहा, तुम्हारी मर्जी। दोनों दोपहर 2 बजे वाली स्टीमर पर सवार होकर चल पड़े। स्टीमर शाम होने से पहले बाजितपुर घाट पर पहुंचा। वहां से ठाकुरबाड़ी तक थोड़ी ही दूरी पर थी। जैसे ही वे दोनों थोड़ा आगे बढ़े, श्री ठाकुर उनके सामने आकर खड़े हो गए। क्या ये दादा आ गए हैं? मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। बीरू राय ने देखा, मधु जितना दूरदर्शी था उतना ही अपनी बातों में सच्चा भी था। वह युवा भी था, बिल्कुल युवा। प्रफुल्ल बाबू ने श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यह मेरा भतीजा बीरू राय है। बीरू राय ने बस हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने बीरू राय को प्यार से गले लगाया। बीरू राय ने ठाकुर को पहली बार देखा था, लेकिन मुझे कोई संत वेश नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई साधु नहीं है, ये तो बिल्कुल हम जैसे ही लग रहे हैं। दिव्य पुरुष हैं, बिल्कुल सीधे साधे और विनम्र। लेकिन आपको कैसे पता चला ठाकुर कि हम आ जाएंगे?
चाचा जी ने पहले तो आपको कोई खबर नहीं दिया, मुझे बहुत हैरानी हुई। श्री ठाकुर उन दिनों को लेकर सीधे अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, ये मेरे भाई हैं जो कुष्टिया से आए हैं। जननी देवी ने मेहमानों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया। सबसे बड़ी बहू श्री युक्त सोटसी बाला देवी ने मेहमानों के लिए खाना बनाने और परोसने का सारा इंतजाम किया। बीरू राय अपने भोजन से संतुष्ट हुए। प्रफुल्ल बाबू ने प्रसाद खाया और बीरू ने निमंत्रण को स्वीकार किया। अगले दिन स्नान करने से पहले श्री ठाकुर तेल लगाकर बैठ गए। उन्होंने बीरेन को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने ही जैसे तेल लगाने लगे। अभिषेक किया। उन्हें स्नान के लिए अपने साथ ले गए और पद्मा से बाहर लाए। बीरेन राय श्री ठाकुर की विनम्रता और मित्रता से बहुत प्रभावित हुए। खाने पीने के बाद श्री ठाकुर बीरेंद्र को 5 कमरे वाले मकान में आराम करने के लिए ले गए। श्री ठाकुर अपने बिस्तर पर मुख के पर लेटे हुए हैं। बीरू राय के दाहिने हाथ उनको अपनी छाती पर खींच लिए और बोले, दादा, मेरा पेट तो बहुत बड़ा है। बीरू हैरान होकर बोले, आपकी सेहत तो लाजवाब है, आपको कोई बीमारू नहीं लगती है और आप तो खुद भी डॉक्टर हैं। अगर वह डॉक्टर भी हैं तो क्या उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए? श्री ठाकुर ने बीरू राय का दाहिना हाथ उनकी छाती की बाईं ओर में दबाया और पूछा, कैसा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बीरू राय बोले, मुझे दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है, सब ठीक चल रहा है ना? ये कहते हुए वे कुछ देर और अपने दिल की धड़कनें सुनने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक उन्हें लगा जैसे उनका दिल धड़क ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? उन्होंने हाथ घुमाकर अपनी छाती को अगल बगल ध्यान से देखा और हैरानी से बोले, मैंने देखा तो बिल्कुल ठीक था, अब लग रहा है कि दिल फेल हो गया है। क्या बात है? अब मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। वे कहते हुए वे दौड़े और अनंतनाथ को सारी बात बताई। अनंतनाथ ने कहा, उसकी चिंता मत करो, ठाकुर ऐसे ही हैं। उन्होंने बीरू राय को श्री ठाकुर की समाधि अवस्था का बात संक्षेप में बताया और कहा कि समाधि के दौरान भी वे ऐसे ही हो जाते हैं। बीरू राय मन ही मन सोचने लगे, क्या यह संभव है कि ठाकुर का जीवन मरण उनके ही हाथों में है? पर मैं तो देख रहा हूं कि उन्हें तो बस इहलोक और परलोक की ही चिंता है। इन्हीं विचारों के साथ वे चाचा प्रफुल्ल राय के साथ कुष्टिया लौट आए। 2 हफ्ते बाद बीरू राय फिर स्टीमर पर चढ़े। इस बार अकेले। मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है, इसकी सच्ची तस्वीर ठाकुर के साथ मिलती है। बीरू राय सीधे हिमायतपुर में श्री ठाकुर के पास पहुंचे और वहीं खड़े हो गए। फिर वही स्वागत, वही प्रेम क्रीड़ा। उन्होंने कहा, अरे भाई, लो, जब भी मौका मिले तुम ऐसे ही आना और मैं ऐसे ही आना चाहता हूँ। बीरू राय को कुष्टिया लौटने की कोई जल्दी नहीं है। मुख्तारी चला गया। इस बार उन्होंने तय किया कि जब तक ठाकुर को ठीक से नहीं देख लेंगे, जान नहीं जाएंगे, वापस नहीं लौटेंगे। एक दिन श्री ठाकुर बीरू राय के साथ उस 5 कमरे वाले घर में आए और बैठ गए। देखते ही देखते एक तूफान उठा जिसमें सब कुछ अंधेरा हो गया। श्री ठाकुर ने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। घर में घना अंधेरा छा गया। श्री ठाकुर अपने बिस्तर पर बैठ गए। बीरू राय के पास गए, अपना दाहिना हाथ बीरू राय की ओर बढ़ाया और कहा, दादा, मेरा हाथ कांप रहा है, आप इसे सहलाते क्यों नहीं? बीरू राय ने श्री ठाकुर का हाथ लिया और उसे सहलाया। तभी अचानक उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर का चेहरा अंधेरे में चमक रहा है और देखते ही देखते उनके पूरे शरीर से प्रकाश फैलने लगा, जिससे पूरा घर प्रकाशित हो गया। श्री ठाकुर का चेहरा एक शांतिपूर्ण मुस्कान से दमक रहा था। बीरू राय आश्चर्यचकित और भयभीत होकर चिल्लाए, दादा। उसने कहा, ठाकुर, यह फिर क्या है? श्री ठाकुर बोले, चुप रहो, चिल्लाओ मत। बीरू ने ठाकुर की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, यह क्या है? उन्होंने पूछा। श्री ठाकुर ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, भजन, भजन करो तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। बीरू ने पूछा,
एक भजन से क्या होता है? श्री श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, नाम और ध्यान और साथ में थोड़ी गुरु सेवा, तुम्हें आनंद आएगा। फिर बीरू राय श्री श्री ठाकुर के पास बैठ गए और बोले, तो फिर मुझे भजन सिखाइए। कुछ दिन ठाकुर के पीछे पीछे घूमने के बाद एक दिन उन्होंने श्री श्री ठाकुर का नाम लिया और नाम ध्यान का अभ्यास करने लगे। लेकिन जैसे ही वह नाम जपने बैठते, बीरू को नींद आ जाती और वह जाग नहीं पाते। श्री श्री ठाकुर ने उन्हें हाथ और कलम से भजन याद करवाया। बीरू राय प्रसन्न मन से कुष्टिया लौट आए। कुछ दिनों के बाद श्री श्री ठाकुर कुष्टिया वापस आए और प्रफुल्ल राय के घर पर रुके। कीर्तन पूरे जोरों पर चल रहा था। श्री श्री ठाकुर पूर्णतः मृत प्राय अवस्था में थे। उनके मुख से बार बार शब्द निकल रहे थे। बीरू राय आश्चर्यचकित थे। इनकी परीक्षा लेने के लिए वे श्री श्री ठाकुर के पास बैठ गए और उनके पैर के अंगूठे में 2 इंच लंबी आलपीन डाल दी। लेकिन आश्चर्य, श्री श्री ठाकुर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विचार मग्न अवस्था में ठाकुर के मुख से निकलते शब्द मानो उन्हीं की ओर लक्षित थे। यदि आप विश्वास नहीं करते तो किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं तो 1 पैसे का भी मूल्य है, और यदि आप विश्वास नहीं करते तो दहेज का भी कोई मूल्य नहीं है। बीरू राय का अविश्वास दूर हो गया। नाम ध्यान में उनकी रुचि और भी बढ़ गई। अश्वनी कुमार विश्वास ने एक दिन बीरू राय से कहा, क्या भाई, क्या तुम भी प्रफुल्ल राय जैसी भीड़ में हो? बीरू राय ने जवाब दिया, घाट पर नाव में भीड़ है, लोगों की भीड़ जमा हो गई। भाई, यही मौका है उस पार जाने का, तुम भी भीड़ में शामिल हो जाओ। बीरू राय अपने बिजनेस पार्टनर मुख्तार अश्वनी विश्वास को श्री श्री ठाकुर के बारे में अपनी सारी अनुभूतियां अनुभव बताने लगे। अश्वनी विश्वास ने बहुत सी बातें सुनी और अपने मन की बात समझने लगे। उनका मन शंकाओं से डोल रहा था, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। एक दिन रात को अश्वनी विश्वास को एक सपना आया, मानो ठाकुर पास बैठे हैं और उनके कान में सतनाम फुसफुसा रहे हों। अचानक उन्हें बीरू राय की आवाज़ सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बीरू राय वहाँ नहीं थे। उत्सुकतावश अश्वनी विश्वास बीरू राय के घर दौड़े। वहाँ जाकर उन्होंने सुना कि बीरू राय तो घर पे नहीं हैं, वे कल डॉक्टर के घर बराली गए थे श्री श्री ठाकुर की चर्चा और कीर्तन में शामिल होने के लिए। अश्वनी विश्वास ने इस स्वप्निल दिन का वर्णन 323 संघाल द्वारा लिखित पुस्तक 49 कार्तिक मोट में किया है। थोड़ी देर बाद अश्वनी दास सदमे में आहें भरे और रोने लगे और वो ठाकुर जी के पास जाने लगे। जाने के लिए बाजितपुर स्टीमर घाट पे जैसे ही वो उतरते हैं, किसी ठाकुर उन्हें अचानक देखते हैं और कहते हैं कि आप कब आए? उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो ठाकुर को तो जानते नहीं थे, अन्ना ठाकुर उनको जानते थे। हालांकि मधुर संबोधन से उनका हृदय प्रसन्न हुआ, मानो किसी मित्र का हो जिसे वह हमेशा से जानते थे। श्री श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मन में रखने से क्या फायदा भाई, आप काम पे लग जाइए। अश्वनी विश्वास ने उत्तर दिया कि मैंने एक सपना देखा था और आपने सपने में एक हमें नाम दिया था। वह नाम मुझे अभी भी याद है, लेकिन क्या ये सपना झूठा हो सकता है? आप मुझे ये नाम दीजिए, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। अश्वनी विश्वास का श्री रामकृष्ण के प्रति शुरू से ही गहरा लगाव था। उनके पत्नी शारदा से भी कई बार बातचीत हुई थी, इसलिए अश्वनी विश्वास ने शारदा माँ को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि स्वप्न में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने मुझे एक नया नाम दिया है, अब क्या किया जा सकता है? स्वप्न में दीक्षा देने वाले शारदा माँ ने उत्तर दिया कि यदि वह उपयुक्त व्यक्ति हैं और सशरीर उपस्थित हैं तो उनका कर्तव्य है कि वे पुनः नाम धारण करें। एक विचारशील व्यक्ति का ये स्पष्ट उत्तर उनको मिला। आश्वस्त होकर अश्वनी विश्वास ने श्री श्री ठाकुर का पवित्र नाम स्वीकार कर लिया और देखा कि श्री श्री ठाकुर ने स्वप्न में जो नाम दिया था
वही नाम उन्हें वास्तव में प्राप्त हुआ था। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष 1323 के अग्रहायण माह नवंबर दिसंबर 1916 की बात है। जो लोग श्री श्री ठाकुर के पास आते हैं वे उनकी बातें सुनकर और उनकी आंखों में देखकर उनके अंदर और बाहर सब कुछ देखते हैं और उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं। श्री श्री ठाकुर से मिलने एक नए व्यक्ति आए। उन्हें देखकर समझ में आया कि वो बहुत नेकदिल इंसान है। सीधे साधे लोगों से तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन लोगों से बहुत दिक्कत होती थी जो खुद को भगवान मानने की मोह में डूबे रहते थे। भगवान के चरणों को भी वे खतरा समझते थे, तो फिर उन्हें गले लगाकर सीने से क्यों नहीं लगाया गया? पता नहीं क्या सोचेंगे। श्री श्री ठाकुर ने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। उनमें से एक ने बताया कि ये यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं। फिर उनका आदरपूर्ण अभिवादन किया गया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। ठाकुर ने कहा कि बहुत अच्छा, बताइए। सज्जन ने विनम्र स्वर में कहा कि देखिए, कुछ राजनीतिक रूप से संदिग्ध लोग आपके पास आ रहे हैं और पुलिस उन पर नज़र रख रही है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि उन्हें यहाँ न घूमने दिया जाए। श्री श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादा, मेरे पास रोज इतने लोग आते हैं, पर मैं कैसे जानूं कि उनमें से कौन राजनीतिक संदिग्ध है, खरीदा हुआ है। वे रुके और दर्द भरी आवाज में बोले, और अगर मुझे पता भी चल जाए कि वो मेरे पास इसलिए आता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, थोड़ी देर बैठता है, बातें करता है, उसे बताइए तो मैं कैसे कहूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे पास मत आना? बताइए, मैं ऐसा कैसे कहूँ? मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर बुरे लोग मेरे पास आकर सुधरने का मौका पाएं, अगर बेचारे दुष्ट और टूटे मन से आने वालों को जीवन में मोक्ष का मार्ग मिल जाए, तो क्या यह आपके लिए भी खुशी की बात नहीं है? उसे देखते ही पुलिस की नज़र बदल गई। श्री श्री ठाकुर की बातें सुनकर उस सज्जन को समझ आ गया कि ठाकुर के संपर्क में आकर लोगों को समृद्धि का मार्ग मिल जाता है। यह मानव निर्माण की एक अनोखी पाठशाला है। डीएसपी ने खुद ही वीरू राय और अश्वनी विश्वास का नाम संदिग्धों की सूची से हटा दिया। तत्कालीन कुष्टिया अनुमंडल के बरईचरा गांव के हरीश चंद्र जुआरदार के ज्येष्ठ पुत्र सतीश चंद्र जुआरदार, सतीश चंद्र LMP डॉक्टर सतीश चंद्र ने कई घाटों का पानी पिया है, लेकिन उनकी ईश्वर की प्यास नहीं बुझी। सतीश चंद्र काफ़ी चतुर हैं, विषय वस्तु में काफ़ी कुशल हैं। वे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, देख कर क्या करेंगे यह समझ लेते हैं। वे दूसरों के हाथ का नमक भी नहीं खाते। उस समय देश में ब्राह्मणवाद का व्यापक प्रचार हो रहा था। ऐसे कुछ ब्राह्मणों से उनकी भेंट हुई, किंतु उनका मन तृप्त नहीं हुआ। उस निराकार, अवर्णनीय और अचिंत्य का ध्यान वे कैसे कर सकते थे? कलकत्ता से मेडिकल की डिग्री लेने के बाद सतीश चंद कुष्टिया में प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने अश्विनी कुमार दत्त की भक्ति योग पढ़ी। उनके मन में विचार आया कि अगर किनारे तक जाना ही है तो नाव के बिना और क्या किया जा सकता है? यह तो ईश्वर को प्राप्त व्यक्ति ही दे सकता है भक्ति का मार्ग। उस समय उन्होंने हरिपुर के घोषपाड़ा निवासी भुलुआ बाबा से संपर्क किया और सतीश जुआरदार ने उनसे शक्ति मंत्र की दीक्षा ली। लेकिन उनके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ, अगर कृष्ण काली और भजला से नाराज हो गए तो क्या होगा? इसलिए सतीश चंद्र ने दोनों नामों की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने फिर सोचा कि चूंकि वे कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, इसलिए वैष्णव मंत्र लेना बेहतर होगा। कुलगुरु राम रूप चक्रवर्ती एक दिन सतीश चंद्र जुआरदार को कृष्ण मंत्र में निकट से दीक्षा लेकर ध्यान करने बैठ गए। गले में माला, तिलक, नाम पुस्तिका और स्वच्छ वस्त्र धारण करके वे हर तरह से शुद्ध वैष्णव बन गए और एकांत में ध्यान करने लगे। वैश्य प्रतिदिन उनके आंगन में इकट्ठा होने लगे। कृष्ण की कथा पर चर्चा की गई,
भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत का पाठ किया गया। यहाँ तक कि जब कोई आपातकालीन काल आता था तो डॉक्टर रोगी को देखने के लिए भजन नाम ध्यान करना बंद नहीं करते थे। फिर एक दिन सतीश चंद्र तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने गया, काशी, मथुरा, प्रयाग और वृंदावन का दौरा किया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक भूख शांत नहीं हुई। वे मनोहरपुर के महानिर्वाण मठ गए। उन्होंने ज्ञानानंद देव का एक चित्र लाया और इसे अपने घर में रखा और पूजा और ध्यान किया। फिर उन्होंने जगतबंधु सुंदर के आंगन में एक अनुष्ठान किया। उन्होंने जय जगतबंधु बोला गया। वह एक बर्तन भी लाए और पूरे मन से पूजा की, लेकिन जीवन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ था। इसके बाद सतीश चंद्र ने मौलवी बनकर अपनी इस्लामी साधना शुरू की। उन्होंने पादरी बनकर बाइबिल भी पढ़ी, लेकिन उनके मन में एक असंतोष था। मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन मुझे रसूल नहीं मिले। मैंने बाइबिल पढ़ी, लेकिन उद्धारकर्ता ईसा कहाँ है? मैं कृष्ण, काली, चैतन्य, रामकृष्ण को भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे जीवित ईश्वर चाहिए। इस बार मैंने डॉक्टर गोकुल चंद्र मंडल से बात की। गोकुल बाबू ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आप प्यास से मर रहे हैं, दुनिया भर में भटक रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। सागर आपकी उंगलियों पर है। आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं वह आपका बहुत करीबी है। हम उसे जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी निराश नहीं होंगे। इस तरह उन्होंने श्री ठाकुर के बारे में बहुत कुछ बताया। डॉक्टर गोकुल बाबू की बातों से सतीश चंद्र ज्वारदार का मन आशा से भर गया। श्री ठाकुर प्रफुल्ल राय के घर आए हैं। यह सुनकर सतीश चंद्र ज्वारदार ने उनसे मिलने आए। शाम हो गई थी। संकीर्तन के बाद श्री ठाकुर भाव समाधि की स्थिति में थे। डॉक्टर सतीश चंद्र जैसे ही उस कमरे में पहुंचे जहां श्री ठाकुर समाधि में थे, उन्होंने अपने कानों में एक महान भविष्यवाणी सुनी। डर क्यों? क्या आप अभिमानी हो सकते हैं? मैं परमपिता का पुत्र हूँ। सुना है, यदि आप चाहें तो मैं लाखों स्वर्ग बना सकता हूँ। जिसने अभी तक शब्द नहीं, सरलता से आओ, फिर जाना भी सरल होगा। गंदगी में विश्वास रखो तो फिर आप गड्ढे में जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, सतीश चंद्र ने सोचा। मन की स्थिति ठीक हो गई। श्री ठाकुर उठे और पानी पिए। सतीश चंद्र सोच रहे थे, मैं कैसे समझूं कि ये कोई अवतार है? श्री ठाकुर ने तुरंत उत्तर दिया, दादा, मैं उन अवतारों का अवतार नहीं हूँ। क्या यही मैं समझता हूँ कि वो पहले ही समझ चुके हैं? श्री ठाकुर ने फिर कहा, तो फिर जो आप चाहेंगे वो होगा, और वो अभी हो सकता है। डॉक्टर सतीश चंद्र उत्साहित हो गए। श्री ठाकुर से सही दीक्षा पाकर बेचैन मन को शांत किए। भटकन खत्म हो गई। सतीश चंद्र ने दीक्षा ली, लेकिन उनकी पत्नी कुसुम कुमारी को व्यवधान के कारण दीक्षा लेने में बाधा हुई। उन्हें स्वीकार करना उनकी इच्छा के विरुद्ध था। स्वप्न में उन्हें एक गुरु के दर्शन हुए और उन्होंने गुरु मंत्र प्राप्त किया। उन्होंने उन्हें थामे रखा। एक दिन वह गुरु उन्हें अवश्य प्रदान करेंगे। प्रतिपदा का सतीश चंद्र से मनमुटाव होने लगा। सतीश चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें भी यही दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल तैयार नहीं हुई। अद्भुत! उसी रात कुसुम कुमारी को स्वप्न आया कि गुरु उन्हें पुनः दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। पत्नी दुविधा में पड़ गई, अब क्या करें? श्री ठाकुर प्रफुल्ल बाबू के घर आए हैं। सतीश चंद्र सीधे उनके पास गए और उनसे सारी बात पूछी, लेकिन श्री ठाकुर बिना कोई उत्तर दिए उन्हें साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। कुसुम कुमारी श्री ठाकुर को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने ही उन्हें स्वप्न में दीक्षा दी थी और अब स्वप्न में दर्शन के माध्यम से उन्हें दीक्षा लेने के लिए कह रहे थे। यह वही थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। इस बार उन्होंने दीक्षा लेने में कोई संकोच नहीं किया। पति पत्नी के बीच का कलह सुलझ गया। श्री ठाकुर की असीम कृपा से दोनों की आत्माओं में आनंद का संचार हुआ। जय